मेरी वंदना जी। जोड़ गोरानो मेरी, एक बार वंदना हजार बार वंदना, एक बार लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार। जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी। हाथ जोड़ गोरानो मेरी, डगमग डोले नैया मेरी, डगमग मुझको है सतगुरु तेरे, मुझको होठ है जी। आसा भवसागर पार लंघना जी, भवसागर पार जी। हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी, जोड़ गोरानो। अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी की वीतराग जिनवाणी, जो आत्मा के राग और द्वेष से जनित दुखों को समूल नष्ट करने में, समाप्त करने में समर्थ है। ऐसे भगवान के द्वारा अपने अनुभव साझा किए जाने का संदर्भ है श्रीमद् उत्तराधींद्री सूत्र। तो उसी 4th चैप्टर और संस्कृत में परमात्मा समझा रहे हैं कि आत्मा के लिए जो हितकारी है, आत्मा का जो अपना है, और जो आत्मा के लिए अहितकारी और पराया है, इन्हें समझने का, जानने का अभ्यास करो, इसे मानने का अभ्यास करो, और जो पराया है उसके प्रति अपने स्नेह को, राग को, आसक्ति को, ममत्व को विसर्जित करने का अभ्यास करोगे तो सुख
तुम्हारा स्वरूप है, आनंद तुम्हारा स्वरूप है, चेतना संवेदना तुम्हारा लक्षण है, उपयोग तुम्हारा धर्म है, तो वह स्वतः ही तुम्हारी आत्मा में प्रकट हो पाएगा। तो परमात्मा फरमा रहे हैं, क्षिपं न सके विवेक में हो, क्षिपं न सके विवेक में हो, तम समुठाए पहाय कामे, तम समुठाए पहाय कामे, समेट लोया समया महेसी, अपान रखेव चरे पमते। क्षिपं न सकै विवेक में हो, विवेक की प्राप्ति शीघ्रता से इंस्टेंटली प्राप्त नहीं होती, और विवेक आत्मा की शांति के लिए अनिवार्य है। अब सांप को जब केंचुली छोड़नी होती है, सांप को अपनी ही केंचुली से अब इरिटेशन होने लग जाती है। किसी कांटे से खुद की स्किन को वो चुभा करके कट भी लगाता है और उसे जल्दी से जल्दी उतारने की कोशिश करता है, और जैसे ही वो केंचुली उतरती है तो मुड़ कर के नहीं देखता कि वो केंचुली कहाँ, बिकॉज उस केंचुली के कारण उसको इतनी सफोकेशन है, इतनी बेचैनी है, उसको उतारने की कोशिश करता है। इसी प्रकार यदि पता चल जाए कि मैं आत्मा और कर्म मेरा स्वभाव नहीं, तो उन कर्मों को त्यागने के लिए, उन कर्मों से पैदा होने वाले दुखों से मुक्त होने के लिए यह आत्मा विवेक को अर्थात उन कर्मों को करने का अभ्यास करे जिनसे अकर्म की दशा पैदा हो सके। मगर यह विवेक का जो रास्ता है, सभी इस रास्ते पर चल नहीं पाते। सभी देह और आत्मा के भेद विज्ञान की साधना नहीं कर पाते। 5 तरह के देहों से मुक्त होने की साधना हर व्यक्ति नहीं कर पाता। और परमात्मा कहते हैं, यदि तुम्हें कुछ समझ आ रहा है, कुछ रियलाइज हो रहा है कि मैं आत्मा अनंत ज्ञान दर्शन का धनी हूँ, मगर उन्हें प्रकट करने के लिए साधना की आवश्यकता है, तो उन साधनाओं को करने में जरा भी प्रमाद मत करो। और जो लोग यह कह देते हैं कि हम विवेकवान बन जाएंगे जब मृत्यु सामने आएगी, तो हमें पता ही है ना, ये दुनिया तो सच में अपनी है ही नहीं, तो हम अपने सारे के सारे राग द्वेष को ना यहीं पर छोड़ करके, यहीं बुसरा करके, यहीं मानो तीली लगा करके आगे प्रस्थान करेंगे। फिर हमारा कर्म का बोझ संस्कार के रूप में बन करके हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड ही नहीं हो पाएगा, साथ ही नहीं चल पाएगा। मगर ये बातें कहना आसान है, मगर प्रैक्टिकली करनी आसान नहीं। दृष्टांत आता है कि एक पंडित जो विदेश से एजुकेशन, हायर एजुकेशन गेन करके अपने गांव लौटा, और उधर किसी और समृद्ध पंडित की सुलालित, सुपालित मीन्स बहुत ही अच्छे सुख समृद्धि में जिसका संवर्धन हुआ, ऐसी कन्या के साथ उसका पाणी ग्रहण शादी हो जाती। मगर शादी होने के बाद उनका जो घर है, उन्होंने अपना जो रेजिडेंशियल चूज किया है वह सीमावर्ती स्थान है, लाइक बॉर्डर के पास उनका रिहाइश है, रुकने का स्थान है। अब उसे मीन्स घर वाले को अपने ज्वेलरी को पहने रखने में बहुत अच्छा लगता है,
सुबह सुबह ही तैयार होकर के जितनी उसको ज्वेलरी मिली है बदल बदल करके पहनती है। और कुछ गहने तो ऐसे हैं जो परमानेंटली फिक्स्ड के फिक्स्ड वो पहनती ही पहनती है। घर वाला उसे समझाता है कि देख हम कहाँ रह रहे हैं, हम किसी बसते हुए शहर में नहीं रह रहे, बल्कि ऐसे स्थान पे रह रहे हैं जो नाम का शहर है मगर सीमावर्ती है। अब दूसरी सीमा से कभी भी कोई घुस बैठ करता हुआ लूट मार कर सकता है, इसलिए तुझे अवेयर रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। इस तरह गहने ढेर सारे पहनने की जगह जब कोई ओकेजन आए, जब कोई शादी ब्याह या कोई उत्सव आए, उस समय तुम पहन लो, मेरा कोई मना नहीं है। मगर मैं ज़रूर हिदायत दूंगा कि इस तरह रेगुलरली इतने इतने गहने पहनना खतरे से खाली नहीं। वो बोलती है आपने मुझे बच्चा समझ रखा है, आपने मुझे बच्चा समझ रखा है, इतनी बड़ी हो गई हो, पता चल ही जाएगा ना, कोई चोर आया है या कोई डाकू लुटेरा आया है, शोर मच ही तो जाएगा ना पूरी कम्युनिटी में। और मैं उतनी देर में क्या कर लूँगी, अपने सभी गहनों को कंगनों को उतार करके ड्रॉर में अलमीरा में लॉक करके रख दूंगी, कौन मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। अब उसका काम था समझाना, मगर समय आया, अब पंडित को किसी कार्य से दूर जाना पड़ा और उधर वो अपने गहनों के साथ लदी हुई, और जो गहने कुछ फिक्स्ड है पहले ही बताया, उनको तो वो उतारती भी नहीं है, और खाना पीना हृष्ट पुष्ट हो चुकी है खाने पीने के कारण, कोई वर्कआउट नहीं है, कोई मेहनत का काम नहीं है। और एक समय आया कि चोरों ने धावा बोल दिया। जब धावा बोला है तो चलते चलते उनके घर को भी उन्होंने चारों ओर से घेर लिया, और जैसे ही घेरा है और उसको बोला कि अपने सारे गहने उतार करके इस पोटली पे रख दो, वो चिल्लाने लगी ऐसे कैसे मैं गहने उतार के रख दूं, मेरे पिता ने दिए हैं, मेरे पति ने बनवा करके दिए हैं, तुम्हें मैं कैसे दे दूं। उन्होंने उसी समय अपनी तलवार निकाली, बोले ज़्यादा बग बग नहीं करनी, कहाँ रख दे, नहीं तो अभी जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। अब बिना इच्छा के प्राणों के प्रति मोह के कारण अपने गहने एक एक करके उतार रही, मगर जो कंगन बहुत सॉलिड हैवी वाले हैं, अब बाजू भी मोटी हो रही है, अब कंगन उतर नहीं रहे। अब चोर भी कोशिश कर रहे हैं कि हम उतार देते हैं, वो बोलती है ये नहीं उतर रहे, मेरे से नहीं उतर पाएंगे, तुम्हारे से नहीं उतर पाएंगे। उन्होंने देखा भाई अब टाइम थोड़ा है, सारे गहने तो उतार लिए मगर ये बड़े ज़्यादा मोटे वाले हैं। अब उन्होंने आव देखा ना ताव देखा और तलवार लेकर के उसकी दोनों बाजुएं काट दी। अब ये सिंपल सी स्टोरी क्या मैसेज दे रही है? व्यक्ति अपनी ओर से तो बहुत होशियार बनता है, उसे लगता है कि जब मौत आएगी, जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो आई विल हैंडल माई इमोशंस, आई कैन हैंडल माई थॉट्स, मैं खुद को भी संभाल लूँगा, विचारों को भी संभाल लूँगा। मगर परमात्मा कहते हैं ऐसे समय में तुम खुद को संभाल नहीं पाओगे। इसलिए जिसका सपोज रेगुलर का अभ्यास होगा, गहने उतारे हैं पहने हैं, तो उसको उतारने भी क्या हो जाएंगे, उसको तो उतारने भी आसान हो जाएंगे। और यदि मोह के आभूषण ढेर सारे पहने हैं तो वही मोह आत्मा के कष्ट का विनाश का कारण बन जाएगा। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं क्षिप्त न सकई विवेक में, विवेक की प्राप्ति शीघ्रता से नहीं होती। तमहा समुत्थाय पहाय कामे, इसलिए तुम उठो, इसलिए तुम उठो। उठने का मतलब, उठने का मतलब यदि दुनिया के लोग सो रहे हैं ना तो लेट देम स्लीप, उनको सोने दो, मगर तुम उन सो रही आत्माओं में से भी जागने वाले बनो। सोना मतलब जो दुनिया की कामना कर रहा है वो सुप्त अवस्था में है, उस व्यक्ति को जागृत नहीं कहा।
जो दुनिया के भोगों की कामना कर रहा है, इच्छा डिजायर कर रहा है, ऐसा व्यक्ति सुप्त अवस्था में है, बिकॉज वो सच्चाई से अनभिज्ञ होकर के चल रहा है। अर्थात जैसे कोई व्यक्ति सो रहा हो तो उसे नहीं पता होता कि क्या हो रहा है। इसी प्रकार जो व्यक्ति मोह की नींद में है और उस नींद में जो व्यक्ति कामनाएं कर रहा है, अब वो भी जज नहीं कर पा रहा कि ये मैं कामनाएं अपने सुख को बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ या दुखों को ही जनरेट करने के लिए कर रहा हूँ। परमात्मा कह रहे हैं जो लोग सो रहे हैं तुम उनमें से कैसे बनो, कैसे बनो, जागने वाले बनो। अब जो व्यक्ति जागृत होगा वह व्यक्ति सच्चाई को जानने वाला होगा। वो देखेगा कि कौन सी कामना आवश्यक है और कौन सी कामना यूजलेसली देखा देखी मैं खुद के अंदर उसको क्रिएट करता जा रहा हूँ। और कामना की पूर्ति के लिए एफर्ट के साथ साथ पुण्य भी तो लगेगा। दो चीज़ें लगेंगी ना। कोई भी कामना पैदा होती है तो उसको पूरा करना है तो मेहनत भी करनी पड़ेगी, और मेहनत में सफलता दिलाने वाला साथ में पुण्य होगा और ध्यान देना है। आज एक इच्छा पैदा हुई, इच्छा पूर्ति के लिए मेहनत की, पुण्य की संपत्ति भी खर्च की, मगर नया पुण्य नहीं जोड़ा, और उस व्यक्ति को नए नए स्वाद, नए नए आदतें, नए नए रस लग तो जाएंगे। आदतें लगाना तो आसान है, अब उसे सुख भोगने की आदत तो लग गई, मगर पुण्य, पुण्य क्या हो गया, धीरे धीरे ड्रेन आउट हो गया ना, वो खजाना खाली हो गया। अब उसे आदत तो वही है कामना पूर्ति की, इच्छा पूर्ति की, अपने कंफर्ट में रहने की। अब स्ट्रगल कर रहा है मगर पुण्य साथ नहीं दे रहा है। ऐसी सिचुएशन में फिर वो व्यक्ति येन केन प्रकारण, जैसे कैसे भी इच्छा पूरी होनी चाहिए, फिर वो व्यक्ति गलत ट्रैक को, अन्याय के, अनीति के, कुछ भी अप्रामाणिक, गलत से गलत, घटिया से घटिया, निकृष्ट से निकृष्ट रास्ते को भी सिलेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसको उस इच्छा की पूर्ति के बगैर छटपटाहट होती है, उसे बेचैनी होती है, उसको फेलियर सा फील होता है। उसे लगता है मैं आज तक इतना कुछ अचीव करता रहा मगर अब भी करके दिखाऊंगा। मगर परमात्मा कहते हैं दुनिया के भोगों से रोग पैदा होते हैं, रोगों से शोक पैदा होता है और शोक से अशांति पैदा होती है। मगर इस अशांति को पैदा किसने किया? कामना ने। किसने पैदा किया? कामना ने। अब गीता में चले तो गीता में कहा है विहाय कामान य सर्वान पुमाश्चरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। दूसरे चैप्टर में एक गाथा आती है, श्लोक आता है, जिसमें कर्मयोगी श्री कृष्ण कह रहे हैं विहाय कामान य सर्वान। जो व्यक्ति समस्त कामनाओं को विहाय छोड़ करके, सभी कामनाओं को क्या कर देता है? छोड़ देता है। पुमाश्चरति निष्प्रिय, और जो पुरुष, पुरुष यहाँ पर लिंगवाचक नहीं बल्कि पुरुष का मतलब आत्मा, पुरुष का मतलब पुरी शेते इति पुरुष। पुरी बोलते हैं नगर को, जैसे जगन्नाथपुरी, हाँ, पुरी का मतलब नगर, और उस नगर में जो शेते विश्राम करता है, तो शरीर को नगर बोला, और नगर में रहने वाला कौन है? ये आत्मा। और उस आत्मा के लिए क्या वर्ड आया? पुरुष। क्या वर्ड आया? पुरुष। पुमांश्चरति निष्प्रिय, और जो आत्मा निष्प्रिय होकर के चलती है, मीन्स दुनिया में विचरण करती। स्पृहा का मतलब लालसा, स्पृहा का मतलब लालसा, डिजायर, किसी चीज के लिए क्रेविंग का होना, किसी के बिना अंदर बेचैनी का होना। जो व्यक्ति अपनी स्पृहा, लालसा, डिजायर को छोड़ देता है, दो लाइनें बोली यहाँ, विहाय कामान य सर्वान, जो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि संपूर्ण इच्छाओं को त्याग देता है। क्या कर देता है?
सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है, निर्ममो निरहंकारा, और ममता का त्याग कर देता है। निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं, जिसे हमारी शास्त्रीय भाषा में बोला अकिंचनता। क्या बोला? अकिंचनता, अर्थात दुनिया में किंचन मात्र भी, थोड़ा सा भी मेरा नहीं। मेरा कौन? मेरा कौन? जो तीनों कालों में मेरे साथ रहेगा, जो तीनों कालों में मेरे साथ रहेगा, वो मेरा है। मगर जो कभी ना कभी छोड़ जाए, वो मेरा नहीं। अर्थात किसी के मिलने पे अक्सर लाइन बोल देते हैं ना, तुम्हारे आने से तो जिंदगी पूरी हो गई, तुम्हारे आने से जिंदगी पूरी हो गई। मगर किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए बोला जा सकता है, मगर यदि तुम खुद में अधूरापन महसूस कर रहे हो, इट मीन्स स्टिल तुम अपनी आत्मा से रूबरू नहीं हो। अभी तुम अपनी आत्मा से रूबरू नहीं हो, तुम अपने आप में कंप्लीट हो, तुम अपने आप में संपूर्ण हो, तुम अपने आप में देखा जाए तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन के धारक आत्म स्वरूप हो। अब शब्द दिया निर्ममो, जिस व्यक्ति को किसी से कोई ममता नहीं, ममता मतलब ये मेरा है ऐसा अंदर से कोई भाव नहीं आता। यदि भाव आता है तो अंदर से सुजेशन आ जाती है कि जहाँ जहाँ तुम मेरापन लाओगे वहाँ वहाँ दुख पैदा होता चला जाएगा। बिकॉज जहाँ मेरापन होगा वहाँ एक्सपेक्टेशन होगी, जब एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी वहाँ पर क्रोध होगा, वहाँ पर रोष होगा, वहाँ पर दुख होगा, वहाँ पर कलेश होगा। इसलिए मेरा कुछ नहीं। निर्ममो निरहंकारा, अहंकार का मतलब अहम करोमि इति अहंकारा। अहंकार का मतलब मैं कर रहा हूँ, मैंने किया। फिर प्रश्न आता है किसने किया? मैंने नहीं किया तो किसने किया? तो सिंपल सा अर्थ है, करने वाला तो आत्मा है। करने वाला कौन है? आत्मा है। इंद्रियों के माध्यम से, इन साधनों के माध्यम से अपनी भावना को वह क्रिया रूप देता है। उसे क्रिया रूप अर्थात जैसा चाहता है वैसा करता है। भले वो पूर्व के कर्म के उदय भाव के कारण, संस्कार के कारण या बाहर के निमित्तों के कारण कंपल्शन हो गई, करना पड़ा, किया। अर्थात कोई भी कर्म किया है तो अच्छा किया है तो उसके लिए तो क्या बोलता है, ये किसने किया है? मैंने किया है। और इंग्लिश में एक वर्ड आता है ईगोइज्म, और एक वर्ड आता है ईगोइस्ट, और एक आता है ईगोटिस्ट। दो वर्ड आते हैं। अब ईगोइस्ट बोला जाता है जो व्यक्ति हर जगह पर ये देखता है मैं इसके साथ पार्टनरशिप करूँगा तो मेरे को क्या बेनिफिट मिलेगा, मैं उस जगह पर जाऊंगा तो मुझे क्या प्रॉफिट मिलेगा। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ को प्रमुख रख कर के किसी के साथ भी रिलेट करता है, किसी के साथ भी जुड़ता है, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ईगोइस्ट। क्या बोलते हैं? ईगोइस्ट। और एक वर्ड है ईगोटिस्ट। टी यहाँ पे टॉकिंग टी है। टॉकिंग टी क्या बोलता है कि मैंने किया, मैंने वहाँ स्थानक बनवाया, मैंने वो चौमासा करवाया, मैंने उस व्यक्ति का घर बनवा करके दी, मैंने उनकी शादी करवाई, मैंने उनका वो किया। अर्थात जहाँ पर इस प्रकार से बोला जाएगा, इससे हमारा क्या बढ़ेगा? आत्म भाव नहीं बढ़ेगा। आत्म भाव नहीं बढ़ेगा, बल्कि दुनिया के कार्यों को करते करते कर्ता भाव बढ़ता चला जाएगा। तो वर्ड दिया है निरअहंकार। वो क्या बोलता है कि कुदरत ने करवा दिया। भले निश्चय वही है कि मैंने किया, मगर व्यवहार में अपने आप को वो व्यक्ति गौरवान्वित या गर्वान्वित नहीं करना चाहता, खुद को किसी भी तरह से अभिमानी नहीं बनाना चाहता। इसलिए वो क्या सोचता है कि मैंने कुछ नहीं किया, किसने करवाया? अच्छा है, गुरुओं की कृपा से हो गया, भगवान की कृपा से हो गया। ये किस लिए? क्योंकि जब अभिमान को ठेस लगेगी ना,
हम अपना अभिमान खुद ही तो बिल्ड कर रहे हैं ना। 4 लोगों ने आके अप्रिशिएट कर दिया और हमने भी सोचा कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, और सपोज नेक्स्ट टाइम किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, किसी ने इग्नोर कर दिया, किसी ने वैसे रिस्पेक्ट नहीं दी। आज तक तो किसी भी जगह जाते थे तो अनाउंस करते थे यहाँ पोडियम से, जी वो आए हैं, जैन साहब आए हैं, बहुत दानी है, ऐसे है, ज्ञानी है, ध्यानी है। मगर दूसरी जगह गए तो चेयर भी नहीं मिली बैठने को, तो क्या हो जाएगा? अहंकार को क्या लगेगी? चोट लगेगी, हर्ट फील होगा, अंदर ही अंदर टूट जाओगे। मीन्स आत्म भाव में नहीं रह पाए, किस में चले गए? स्वभाव से विभाव में चले। तो वर्ड दिया निर्ममो निरहंकार। जो व्यक्ति ममता से रहित है, मेरा 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 ऐसा कुछ नहीं, वो क्या सोचता है? मेरा तो सिर्फ आत्मा है। मेरा कौन है? आत्मा है। और अहंकार भी नहीं, वो सोचता है यदि कुछ अच्छा हो गया तो अच्छी बात है, बुरा नहीं होना चाहिए। कोई अप्रिशिएट कर रहा है तो वो क्या सोचता है? ये इस अच्छी क्वालिटी की अप्रिसिएशन है जो मेरे द्वारा हो गया, मगर ये मेरी अप्रिसिएशन नहीं है। ये किसकी अप्रिसिएशन है? किसकी अप्रिसिएशन है? इस गुण की, एक क्वालिटी की। अब वो क्वालिटी ना रहे तो कोई अप्रिशिएट थोड़ा करेगा। अब एक फल है और उसके अंदर रस है, फल है उसके अंदर रस है। अब फल के अंदर से रस निकल जाए, अब जूस निकाल दिया, अब वो कहाँ गिरता है जाकर के? बोलो। डस्टबिन रखा होता है ना, जूस वालों ने नीचे ऐसे ऐसे करते हैं और नीचे जाके गिर जाता है। अब उसको उठा करके थोड़ा ही ऊपर उठा के रखा जाता है, मगर यदि फ्रूट नीचे गिर जाए तो उसको उठा करके फिर ऊपर रख दिया जाता है। इसी प्रकार व्यक्ति क्या सोचे? यदि गुण है तो गुण की कदर जानने वाला व्यक्ति तुम्हें ऑटोमेटिकली सम्मान देगा, और यदि गुण नहीं है तो तुम किसी के भी सम्मान के पात्र नहीं बन पाओ। मगर अपनी कोशिश क्या करनी है कि मुझे किसी भी कार्य को करते समय अहंकार का भाव नहीं रखना, दूसरों को इन्फीरियर काउंट नहीं करना, ये नहीं सोचना कि मैं बहुत बड़ा हो गया, मगर इसी के साथ साथ खुद को अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना, खुद को अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना, अपनी एबिलिटीज के ऊपर क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाना, खुद की सेल्फ एस्टीम को भी डाउन होने नहीं देना, बल्कि अपनी एस्टीम को, अपने आत्म सम्मान, आत्मविश्वास को बना करके कर्म करते रहना। मगर अच्छा किया है तो उसका अहंकार नहीं आने देना। तो कहा ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर यह क्वालिटी है, कामनाओं का त्याग कर दिया, लालसाओं का त्याग कर दिया, ममता भाव का त्याग कर दिया, अहंकार का त्याग कर दिया, स शांतिम अधिगच्छति। ऐसा व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति शांति, शांति मतलब स्टेबिलिटी। शांति का मतलब नीचे चूल्हा जल रहा है, चूल्हे के ऊपर पतीला है, पतीले में पानी है, आग लगी हुई है, नीचे पानी क्या हो रहा है? शांति नहीं है। अब वही नीचे से आग क्या कर दी? शांत कर दी। आग बुझ गई तो पानी का जो अशांति थी, बेचारा चक्कर लगा रहा था, घूम रहा था, वो क्या हो गया? शांत हो गया। अब ये आत्मा भी तो अशांत है ना, कामनाओं के कारण, ये करना वो करना, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा क्यों नहीं कहा। तो परमात्मा भी कह रहे हैं काम कामी खलु अयम पुरी से। आचार्य ने सूत्र में कहा कि कामनाओं के प्रति यह आत्मा कामी बन चुका है कि मेरी कामनाएं पूर्ण हो। मगर सिंपल, जहाँ कामनाएं होंगी कामाणु गिद्धि पभवं को दुखम। परमात्मा कहते हैं जहाँ कामनाओं के प्रति गृद्धि भाव होगा, उन कामनाओं के प्रति पागल बनते चले जाओगे तो तुम कभी शांत होने वाले नहीं। अशांति को जनरेट ही कौन करती है? कामना। अशांति को, मन डिस्टर्ब्ड है ना, अंदर टर्मोइल चल रहा है, शांत नहीं हो, उदास से हो, तेजी आ रही है, कुछ भी है जो नेचुरल नहीं लग रहा, वो किसके कारण है? कामना के कारण। किसके कारण? कामना के कारण।
तो क्या भावना भानी है? मुझे खा रहे कामनाओं के कीड़े, मुझे खा रहे काम, तड़पता हूँ दुख से छुड़ा वीर प्यारे, तड़पता हूँ दुख से छुड़ा वीर, भजन में मेरा मन लगा वीर प्यारे, भजन में मेरा मन लगा, मेरे भाग सोए जगा वीर प्यारे, मेरे भाग सोए जगा, स्वादों में बर्बाद होता रहा हूँ, स्वादों में बर्बाद, उजड़ता हुआ घर बसा वीर प्यारे, उजड़ता हुआ घर बसा, भजन में मेरा मन लगा वीर प्यारे, भजन में मेरा मन लगा, मेरे भाग सोए जगा वीर प्यारे, मेरे भाग, करी धर्म धन की ना कुछ भी कमाई, करी धर्म धन की ना कुछ भी, जरा ज्ञान ज्योति जगा वीर प्यारे, जरा ज्ञान ज्योति जगा, भजन में मेरा मन लगा वीर प्यारे, भजन में मेरा मन, मेरे भाग सोए जगा, मेरे भाग सोए जगा वीर, भजन में मेरा मन लगा वीर प्यारे, भजन में मेरा मन। परमात्मा कह रहे हैं क्षिप्पज्ञ सक्कई विवेक में, विवेक की प्राप्ति, अच्छा बुरा इसे समझने की एबिलिटी और बुरे को त्यागने की योग्यता, ये ऐसे नहीं आ जाती, चुटकियों में नहीं मिल जाती। उसके लिए अभ्यास 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 करना पड़ता है। तम्हा समुत्थाय पहाय कामे, इसलिए परमात्मा बोल रहे हैं अपनी उन कामनाओं को त्यागो जो तुम्हारे पतन का, गिरावट का कारण बन रही है। तुम्हारा स्वभाव पतित होना नहीं है, तुम्हारा स्वभाव गिरना नहीं है, तुम्हारा स्वभाव डूबना नहीं है। जैसे पानी में देखा होगा ना, साइकिल की ट्यूब होती है, ट्यूब देखी है ना, जब स्विमिंग करने वाले होते हैं वो ट्यूब दे देते हैं। अब सपोज उस ट्यूब के साथ आपने कोई बहुत बड़ा बोझ डाल दिया है, वो नीचे प्रेस्ड तो है मगर उसका स्वभाव क्या है, ऊपर को आना। इसी प्रकार हमने अपनी इच्छाओं के बोझ से इतना खुद को लाद रखा है कि हमें लगता है मैं शांत नहीं हूँ, मगर जैसे ही उनको उतारेंगे, आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव तो तरना है, आत्मा का स्वभाव तो ऊपर की ओर बढ़ना है, आत्मा का स्वभाव तो निर्भर होकर के विचरण करना है। मगर हमने खुद ही उन बोझों को एक्सेप्ट कर रखा है। एक व्यक्ति ना ट्रेन में सफ़र कर रहा था। अब ट्रेन में सफ़र कर रहा था तो उसके पास सामान भी खूब सारा था, होगा कुछ 70-80 किलो का सामान, पोटली बांधी हुई थी, सिर पे उठा कर के पहुंचा है ट्रेन तक, और ट्रेन के डब्बे में जैसे ही चढ़ा और सिर पे सामान उठाए रखा। साथ वाले लोगों ने बोला, भाई अब तू कहाँ बैठा है? गाड़ी में बैठा है, अब इसको क्या कर दे? बोला ऐसे कैसे हो सकता है,
इतनी दूर से सिर पे ढोकर के लाया हूं, कमर पे ढोकर के लाया हूं, अब गाड़ी में बैठ के उसको नीचे उतार दो। अब जिंदगी में आत्मा क्या कर रही? उन इच्छाओं के, कामनाओं के बोझे को क्या कर रखा है? ढोते ही जा रहे हैं ना, जन्मों जन्मों से। एक इच्छा पूरी होती, दूसरी इच्छा, तीसरी इच्छा, चौथी इच्छा। तो परमात्मा कह रहे उन इच्छाओं के बोझ से ऊपर उठने का, उभरने का अभ्यास करो। समिच्च लोयं समया महेशी, हे महर्षि। परमात्मा आत्मा को क्या संबोधन दे रहे हैं? महर्षि। महर्षि कौन होता है? जो महान ऋषि होता होगा, बड़े वाला ऋषि होता होगा। अब महेशी शब्द के 3 अर्थ बन जाते। पहला, जो महान तत्व की, महान मतलब जो बिगेस्ट गोल है उसकी ऐषणा करता है। ऐषणा मतलब खोज। ऐषणा मतलब जैसे साधु के गोचरी के लिए गवेषणा शब्द आता है ना। अब गवेषणा जैसे एक गाय अपने खाने की चीज़ों की कभी किसी घर पे जाती है, कभी किसी घर पे जाती है, यहाँ कुछ पेड़ा मिल जाएगा, कभी कहाँ पे जाती है। अब इसी प्रकार ऐषणा, ऐषणा मतलब खोज। और खोज किसकी? किसी बहुत बड़े जैकपॉट की, किसी बहुत बड़े जैकपॉट की, कि फिर और खोज करने की जरूरत, और ज्यादा टक्करे मारने की जरूरत ना पड़े। लिखा है, सतगुरु दा करना जे दीदार अंदर मार चाहते। सतगुरु दा करना जे दीदार अंदर, दुनिया दा छड़ दे झूठा प्यार अंदर मार चाहते। दुनिया दा छड़ दे झूठा प्यार अंदर, सतगुरु नो अंदर बिठा के लभदा है बाहर जाके। सतगुरु नो अंदर बिठा के लभदा है, एवें ना था टकरा मारे अंदर मार चाहते। एवें ना था टकरा मारे अंदर, सतगुरु दा करना जे दीदार अंदर मार जाते। सतगुरु दा दुनिया दा छड़ दे झूठा प्यार अंदर मार जाते। दुनिया छड़ दे झूठा प्यार अंदर। तो दुनिया के प्यार को, लगाव को, अटैचमेंट को क्या बोला? झूठा। क्या बोला? झूठा किसे बोलते हैं? जो बदलता रहता है। झूठा किसे बोलते हैं? जो बदलता रहता है, जिसमें वेरिएशंस आती रहती, जिसकी स्टेटमेंट आज मेरे सामने कुछ होगी, कल दूसरे के सामने कुछ होगी, तीसरे के सामने कुछ होगी। उसे क्या बोलते हैं? बोलो, क्या बोलते हैं? झूठा। क्या बोलते हैं? सच्चा किसे बोलते हैं? जो आज मेरे सामने वही बोल रहा है, कल आपके सामने वही बोल रहा है, 3 दिन 30 दिन बाद पूछो तो वही स्टेटमेंट होती है। उसे क्या बोलते हैं? बचपन में शरीर कैसा था? बचपन में शरीर कैसा था? जवानी में शरीर कैसा हो गया? बुढ़ापे में शरीर कैसा हो जाएगा? प्राण निकल जाएंगे तो शरीर कैसा हो जाएगा? कितने बदलाव आ गए। इसलिए से क्या बोला? झूठा। क्या बोला? झूठा, नश्वर, मॉर्टल, पेरिशेबल, जो खत्म हो जाएगा, जो उस पर्याय को छोड़ देगा, उस पर्याय से रूपांतरित हो जाएगा, उसे क्या बोला? झूठा। कितने शरीर बदल लिए, किसी शरीर में परमानेंटली नहीं रह पाए। कितने माता पिता बदल लिए, वो माता पिता वाले रिलेशन, पति पत्नी वाले रिलेशन भी परमानेंट
गुरुदेव पद। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैं, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, भूलिया गम ज्ञाता गम पुरुष जन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो महर्षि का मीनिंग जो महान तत्व की बिगेस्ट किसी जैकपॉट की ईषणा तलाश खोज कर रहा है। परमात्मा कह रहे हैं कि हे महर्षि, तुम इस दुनिया को समतापूर्वक देखने वाले बनो, समतापूर्वक देखने वाले बनो, अर्थात किसी के प्रति राग या किसी के प्रति द्वेष करने वाले नहीं बनो। अब इन चीज़ों का अभ्यास तो शुरू से करना पड़ेगा। मगर एक व्यक्ति कहने लगा कि ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है कि हमारा ये भ्रम, हमारा ये मिथ्यात्व, हमारा यह इल्यूज़न वाला कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि मेरी पत्नी मेरे को बहुत केयर करती है, मेरे बच्चे मेरे बहुत मानते हैं, मेरे रिश्तेदार मेरे बहुत अच्छे हैं। वो कहने लगा अच्छा है कि मेरा ये भ्रम बना हुआ है। यदि अभी मेरे को ये पता लग जाए ना कि मेरी घरवाली मेरे लिए ऐसा बोलती है, ऐसा सोचती है, बोला मेरा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। अर्थात दुनिया चलाने के लिए ना, दुनिया चलाने के लिए व्यक्ति सोचता है ये झूठ बना रहे, झूठ का पर्दा बना रहे, तभी मेरी दुनिया चल सकती है। मगर परमात्मा कहते हैं यदि सच्चे सुख की तलाश में हो तो इस झूठ के पर्दे को बेपर्दा करो, और करोगे तभी शांति का साक्षात्कार हो सकेगा। आगे की बातें कल करेंगे। अब श्रद्धेय गुरुदेव कृपा करें। ओम शांति।